वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जैसे कि जिसका 12 साल तक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पोजीशन रहेगा उसकी संपत्ति। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए 12 साल के अंदर कदम नहीं उठा पाएंगे तो उनका मालिकाना हक यानी उनका जो टाइटल होगा समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर 12 ईयर तक पोजीशन कर रखा है तो उसी को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला दिया है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी जमीन पर यानी गवर्नमेंट लैंड पर एडवर्स पोजीशन हुआ है, एडवर्स पोजीशन के इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यह कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कब्जादारी यानी जिसके कब्जे में पोजीशन है उस व्यक्ति उस जमीन या संपत्ति का अधिकार लेने का दावा कर सकता है। अब जो 12 साल या उससे अधिक समय से बिना किसी व्यवधान के उसके कब्जे में है यानी उसके पोजीशन में है। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति को इस जमीन से बेदखल किया जा रहा है तो वह कानूनी सहायता भी ले सकते हैं। अब लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लिमिटेशन एक्ट के वैलिड लिमिट 12 इयर्स है, जबकि सरकारी अचल संपत्ति यानी गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में 30 इयर्स है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यानी उसकी डेफिनेशन की है कि कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी पर 12 ईयर से अधिक समय से कब्जा कर रखा है। अगर 12 ईयर के बाद उसे वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार है। अब यह है कि इससे पहले 2014 में उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति यानी एडवर्स पोजीशन वाला व्यक्ति जमीन का अधिकार नहीं ले सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मालिक जमीन मांग रहा है तो उसे वह वापस करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले में यह भी कहा था कि सरकार एडवर्स पोजीशन के कानून की समीक्षा करे और इसे समाप्त करने पर विचार करे। हालांकि नया फैसला देने वाले जजों की बेंच ने इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत की पीठ ने अलग अलग दिए गए फैसलों को देखते हुए उनको मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे को अंतिम रूप से निर्णित करने के लिए बड़ी बेंच यानी संवैधानिक पीठ के बेंच को रेफर कर दिया। अब 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है यानी जिसके पोजीशन में संपत्ति है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता है। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है यानी उसके पोजीशन में है संपत्ति तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार मालिकाना हक मिल जाएगा। अब हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार यानी राइट उस जमीन का राइट में मालिकाना हक या हिस्सा मिल जाने पर उसे वादी कानून के आर्टिकल 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वही प्रतिवादी के लिए यह एक सुरक्षा कवच होगा।
अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर दिया, यानी कानूनी कब्जे में उसे चेंज कर दिया, तो जबरदस्ती हटाए जाने पर वह कानून की मदद ले सकता है। अब जजों की पीठ ने लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 65 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि एडवर्स कब्जादारी यानी एडवर्स पोजीशन वाला व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है और एडवर्स कब्जे की भूमि का अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत श्रीथला 2014 और उत्तराखंड बनाम मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज 2017 और धर्मपाल बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड 2018 में दिए गए फैसलों को निरस्त कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला एडवर्स पोजीशन के बारे में। थैंक यू।